प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आपको ज्ञात होगा कि हमारे जो है 5 जनवरी से, है ना, कब से 5 जनवरी 2023 से जो है हमारी किसके पटवारी 9073 पदों के लिए, और हमारे जो ग्रुप 2 है, ठीक है, ग्रुप 2 के अंतर्गत समूह 4 के जो लगभग 2700 पदों पर भर्ती होना है। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि लगभग जो है 15 मार्च से जो हमारा व्यापम है कर्मचारी चयन मंडल है, उसके द्वारा परीक्षा की डेट भी निर्धारित कर दी गई है कि 15 मार्च से हमारे एग्जाम आयोजित होंगे। साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि हम जो ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 2 के फॉर्म को जब हम फिल करेंगे, तो फॉर्म को जब हम फिल कर रहे हैं तो इनके लिए हम प्राथमिकता क्या दें, प्रेफरेंस क्या दें, कौन से पदों को हम भरें और कौन से को नहीं भरें, किसके लिए हम एलिजिबल हैं, कौन से हमारे लिए बेटर होंगे, इन पर। दूसरी चीज साथियों, पटवारी के पदों पर क्या दिक्कत आ रही है। जैसे ग्रुप 2 पर दिक्कत आ रही है कि हम किस पद को पहले प्रेफरेंस दें, ठीक वैसे ही पटवारी के लिए दिक्कत ये आ रही है कि हम किस जिले का चयन करें। सबसे प्राथमिकता के तौर पर हम कौन से जिले को पहले प्राथमिकता दें, क्योंकि साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम जिले का गलत चयन कर लेने से हमारे कट ऑफ में भी अंतर आ जाता है और हम जो है 1-2 नंबर से बाहर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उन समस्याओं को हम यहाँ पर देखेंगे। हो सकता है कि आप ये वीडियो देखो और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ठीक है, इसके लेकर फिर इसके आगे हम रणनीति पर भी चर्चा करेंगे कि कम समय में हम कौन से टॉपिक को पढ़ें ताकि बेहतर तरीके से स्कोर कर सकें और हम सिलेक्शन ले सकें। ठीक है साथियों, चलिए सबसे पहले मैं ग्रुप 2 की बात करता हूं। ग्रुप 2 में आप देखिए जरा, आपको जब फॉर्म भरना है तो सबसे पहले जो है एक एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि वो हमारा जो नोटिफिकेशन अर्थात जो रूल बुक जारी हुई है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। जब ध्यानपूर्वक आप पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनके पास जो है अग्निशमन का जो है सर्टिफिकेट होगा, किसी के पास जो है विधि की डिग्री होगी अर्थात LLB होंगे, तो सभी के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है ना। मैं महत्वपूर्ण उस पर चर्चा करता हूं। देखिए जरा, सबसे पहले आप देखिए यहां पर एक बहुत ही अच्छी पोस्ट आई है जो कि सहायक प्रबंधक की है। ठीक है, ये हमारे उद्योग विभाग भोपाल के अंतर्गत है। ठीक है, इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, 95 है। ठीक है, और इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है साथियों, केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति पटवारी के फॉर्म फिल करेंगे वो इसको भी अपनी प्राथमिकता के तौर पर कर सकते हैं। ठीक है, आपको 2 चीजें देखना है, एक तो उनका ग्रेड पे क्या है, ठीक है, एक चीज वो देखना है, दूसरी चीज क्या मैं उस पद के लिए एलिजिबल हूं, मेरे पास क्या वो डिग्री या डिप्लोमा है। तो ग्रेजुएशन लगभग सभी के पास है, तो आप इसको प्राथमिकता दे दीजिए, अच्छी पोस्ट है। दूसरी आप देखिए जरा, हमारे ग्रुप 2 के अंतर्गत ही ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी की पोस्ट है। इसमें भी ग्रेजुएशन मंगा है, बहुत अच्छी पोस्ट है। ये 2 उसमें है, 2022-23 के लिए, 23-24 के लिए है। टोटल लगभग जो है 1019 पद है इसमें। ठीक है, और इसमें भी क्या मंगा है, स्नातक मंगा है। इसका मतलब क्या है कि मैं इस पद के लिए योग्य हूं। ठीक है, तो मैं इसको भी प्राथमिकता पे ले सकता हूं। ठीक है, इनके कोड आप ध्यान रखिएगा, अलग से आप नोट कर लीजिए कि मुझे कौन सी प्राथमिकता देना है। ठीक है, इसके अलावा समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी है। आप देखिए इसकी कोड जो है 139 अर्थात 40 में जो है कुछ बैकलॉग पदों को भी शामिल किया गया। ऐसे यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितनी पोस्ट है हमारी, 54 पोस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसमें क्या मांगा है, देखिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, साथ में ही आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, अर्थात आपको PGDCA DCA कोई भी जो है
या फिर आप जो है कोपा अर्थात ITI के माध्यम से जो कंप्यूटर आप कोर्स करते हो वो, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर को जो है डिप्लोमा मांगा है, साथ में हिंदी और इंग्लिश को जो है आपको केवल इसका ज्ञान होना चाहिए। अर्थात स्वाभाविक बात है, जब हम एग्जाम देंगे इंग्लिश पूछी जा रही है तो इंग्लिश का हमको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा, ठीक है। हम जो है हिंदी का नॉलेज होगा, ठीक है, इसलिए तो हमारे सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश को जोड़ा भी गया है, ठीक है। तो ये तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्नातक के साथ आपके पास इसको महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें अच्छी पोस्ट है, मंडल संयोजक की पोस्ट है, 132 नंबर ये कोड है, और इसमें आप देखोगे टोटल 11 पोस्ट है, स्नातक मंगा हुआ। इसका मतलब क्या है, हमको ये फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 146 पोस्ट है, सॉरी 146 नंबर का कोड है, लेबर इंस्पेक्टर, जो कि पिछले टाइम भी निकली थी, काफी संख्या में इस बार कम पद है इसके, है ना। इसमें भी क्या मंगा है, ग्रेजुएशन मंगा है। अब साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमको ध्यान पूर्वक नोटिफिकेशन अर्थात रूल बुक को पढ़ना क्यों जरूरी है। कई बार पता चला कि हमने कुछ ऐसे पदों को भर दिए जिसमें हम एलिजिबल नहीं थे और उस पद के लिए हमारा चयन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई विधि अधिकारी की कोई पोस्ट भर दिया, ठीक है, आपने प्रॉपर नहीं पढ़ा था और उसको जो है प्रेफरेंस में आपने भर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया तो आपका जो है पटवारी है तो, या फिर आपने दूसरे पदों पर प्रेफरेंस दिया था तो वो आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि आपका इस पद के लिए सिलेक्शन हो गया है। एक हमारे मित्र ने यही गलती किया था कि भाई उन्होंने क्या काम किया, कॉमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की जगह जो है प्राथमिकता जो हमारे जेल उप अधीक्षक की होती है उसको प्राथमिकता दे दिया, लेकिन उसकी उसमें जो है फिजिकल रूप में आप देखोगे हाइट कम थी, ठीक है, उसमें हाइट मांगा गया था, हाइट कम थी उसकी, 1 सेंटीमीटर कम निकली। उसका सिलेक्शन होने के बाद भी उसको पद नहीं मिल पाया, ठीक है। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि उसका जो है जेल उप अधीक्षक के लिए चयन हो गया था और वो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहा, अर्थात फिजिकल रूप से। इसलिए मैंने कहा कि आप जब भी पद को प्रेफरेंस दोगे, आप जिस पद के लिए एलिजिबल हो उसी को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। बाकी जो है अलग अलग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी आप देखोगे ARI की है, ठीक है, राजस्व निरीक्षक की भी है, तो वो चीजों को भी आप देख लोगे, लेकिन उसमें कुछ डिप्लोमा मांगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखोगे हमारे सामाजिक उसमें समन्वयक की भी है, ठीक है, जिसमें MA सोशलॉजी से मंगा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप पदों का विवरण देख लोगे, है ना, और उसके आधार पर आप चयन करोगे। एक चीज और महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए, कई बार क्या है, मैंने ये ग्वालियर, मैं रहता हूं छिंदवाड़ा में, मैंने ग्वालियर को प्राथमिकता दे दिया, ठीक है, और ग्वालियर में मैंने देखा कि पद तो 9 थे या 10 थे या 20 थे, लेकिन मेरी कैटेगरी क्या है, मेरी कैटेगरी मान चलिए EWS है या OBC है, ठीक है, अन्य है, और वहां पे एक ही पोस्ट है। तो मुझे लगता है कि वहां प्रेफरेंस देने की अपेक्षा मुझे दूसरे पदों पर प्रेफरेंस देना जरूरी है, ठीक है। मैं अपने क्षेत्र में भी रहूंगा और मुझे जो है आराम से मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों से आप बचिएगा। चलिए, तो ये थोड़ा कोड आप ध्यान रखिए। अब दूसरी बात करते हैं हम पटवारी को लेकर, ठीक है। देखिए, पटवारी के पदों को लेकर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। टोटल पटवारी के पद हमारे कितने हैं, इतने हो गए हैं। अब देखिए साथियों, इसमें जो है कितने 52 डिस्ट्रिक्ट के लिए निकले हुए हैं, कितने 52 डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी क्या है, जनरल है, ठीक है, फिर हमारी SC है, ST है, OBC है, ठीक है, और इसमें भी आप देखोगे इसके साथ ही हमारी क्या है, EWS भी मैं ले लेता हूं, EWS, ठीक है, और इसके साथ ही आप देखिए एक अलग से है महिला, ठीक है, महिला रिजर्वेशन प्लस ध्यान रखिएगा अन्य, अन्य मतलब जैसे सैनिक हो गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए, ठीक है, अन्य हो गए। तो आप जरा देखिए, मुझे जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये कहा कि बालाघाट से, कहां से, बालाघाट से टोटल कितने पद हैं,
352। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कम ज्यादा हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, छिंदवाड़ा से है। ठीक है, छिंदवाड़ा से कितने पद हैं हमारे? लगभग 285 पद हैं। ठीक है, हमारे सिवनी से कितने पद हैं? सिवनी से देखिए 282 पद हैं। ठीक है, इसके अलावा बड़वानी से देखिए, बड़वानी से हमारे पद कितने हैं? ठीक है, 219 है। खरगोन से 275। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, झाबुआ, आप बोलोगे ये तो सब नोटिफिकेशन में दिया है। नहीं भाई, दिया है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट? ऐसे हमारे टोटल कितने 52 डिस्ट्रिक्ट के लिए है। ठीक है, हमारा बैतूल भी है, और बैतूल में भी अच्छी खासी पोस्ट है, 229 पोस्ट है। अब जरा देखिए साथियों, जब आप पटवारी के फॉर्म भरोगे तो वहां पे जिले का चयन कैसे करना है? बहुत सारी महिलाएं ये पूछ रही हैं, बच्चियां ये पूछ रही हैं कि सर बैतूल से तो 6 ही पोस्ट है हमारी ओबीसी की। ठीक है, बैतूल से तो 6 ही पोस्ट है। ठीक है, कोई कह रहा है कि हमको ईडब्ल्यूएस की 2 ही पोस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करें? तो पहली चीज तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जैसे जो एसटी है, ठीक है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इनके लिए जो पोस्ट काउंट होती है वो जनरल की टोटल पोस्ट प्लस उनके कैटेगरी की। ठीक है, जनरल प्लस कैटेगरी। ठीक है, जनरल प्लस ओबीसी। ठीक है, ये पोस्ट काउंट होती है। इसलिए कभी भी आप अपनी कैटेगरी को प्राथमिकता देते हुए कुल पोस्ट को भी ध्यान में रखो। ठीक है, अर्थात आप यहां पर देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि हमारा जो झाबुआ है, ये झाबुआ में 155 पोस्ट है, लेकिन यहाँ 155 पोस्ट में एसटी अकेले के लिए 133 पोस्ट है। कितनी? 133। इसका मतलब क्या है कि कैटेगरी वालों को झाबुआ पर ध्यान देने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति है वो बैतूल से फॉर्म फिल कर रहा है। ठीक है, और बैतूल से हमारी ओबीसी के लिए मान चलिए 6 पोस्ट है, तो 6 पोस्ट नहीं है, 6 पोस्ट तो उसकी ओबीसी की है और प्लस उसमें जनरल की भी है। अर्थात आप अधिक मार्किंग करोगे, अधिक मार्किंग करोगे, आपने किसी भी तरीके से ज्यादा फायदा नहीं लिया है रिजर्वेशन का, आप अधिक मार्किंग करोगे तो आप किस में चले जाओगे? जनरल महिला में। अर्थात हमको 33% जो है महिलाओं का वो लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ चयन में थोड़ी सी ये विशेषकर लड़के लोग ध्यान रखिए कि किसी ने 352 पोस्ट देखकर बालाघाट में भर दिया और पता चला कि उसके कैटेगरी की वहां पे पोस्ट ही नहीं है या कम पोस्ट है ना। अब ये देख लीजिए, मैं एक चीज बताता हूँ, ये सिवनी है और ये बालाघाट है। बालाघाट में जनरल की पोस्ट, ओबीसी की पोस्ट ठीक ठाक है। ठीक है, एसटी की भी ठीक ठाक है, 352 है, लेकिन यहां पर देखोगे एसटी की अच्छी पोस्ट है। ठीक है, अर्थात ओबीसी के वो जनरल के साथ साथ एसटी की पोस्ट भी अच्छी है। तो कैटेगरी वाले व्यक्ति को यही चीज ध्यान रखना है कि भाई जनरल के साथ साथ ओबीसी है ना, ओबीसी की पोस्ट कहां पे जाता है। ठीक है, जनरल के साथ एसटी की पोस्ट कहां जाता है, जनरल के साथ एससी की पोस्ट कहां जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चयन करना है, क्योंकि भाई इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहली प्राथमिकता के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। आप गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, मैं अभी वीडियो में एडिटिंग कर दूंगा। ठीक है, तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। हम एक बार प्रेफरेंस देंगे, जो पद खाली हो जाएंगे उनको जो है दूसरे उसमें उठाएंगे, ठीक वैसे ही उठाएंगे जिस तरीके से प्राथमिक स्तर पर चयन हुआ है। ठीक है, उसके बाद पद रिक्त हो जाते हैं तो वो आगामी समय में भरे जाएंगे। ऐसा नहीं कि वेटिंग लिस्ट उठा ली जाए, है ना, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पद का चयन कहाँ पे करना है? जैसे महिलाओं ने देख लिया कि हमारे लिए बैतूल में सीट ज्यादा है, तो बैतूल में सीट ज्यादा है तो ये चीजों को ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है कि हमारी कैटेगरी के लिए सीट और कैटेगरी के लिए, मतलब आपको फॉर्म फिल करते समय 2 चीजें ध्यान रखना है। एक तो अपनी कैटेगरी रखना है, ठीक है,
और कैटेगरी के साथ साथ में आपको जनरल रखना है। ये दो चीजों को लेकर आपको चलना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, कहीं पे जैसे एग्जांपल के लिए ग्वालियर में 2 पोस्ट ज्यादा है। एक एग्जांपल देखिए, ग्वालियर में महिला की जो सीट है, वुमेन सीट है, ठीक है, वो कितनी है, मान चलिए 10 सीट है। और छिंदवाड़ा में हमारी सीट कितनी है, 9 है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं रहने वाला बैतूल का हूं या फिर हमारे और कहीं क्षेत्र का हूं, ठीक है, आसपास के क्षेत्र का हूं, तो मुझे ग्वालियर से ज्यादा प्रेफरेंस कहाँ देने की जरूरत है, छिंदवाड़ा देने की जरूरत है। क्यों भाई? क्योंकि ग्वालियर वैसे ही जो है डेवलप है, शिक्षा के मामले में कोचिंग संस्थान अच्छे अवेलेबल है वहां पर, है ना, और पदों की संख्या जो है वो भी थोड़ा सा ज्यादा अंतर नहीं है, तो मुझे प्राथमिकता ऐसे बैकवर्ड क्षेत्र से देना है, ठीक है। ये चीजों को विशेष आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और आपके कोई क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे जो है कमेंट कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे फिर, ठीक है। अच्छा, किसी भी व्यक्ति की जो नियुक्ति है वो अपने गृह तहसील पर नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए, आप कहाँ के हो, आप जैसे छिंदवाड़ा के हो, छिंदवाड़ा से कहाँ से हो, चौरई ब्लॉक से हो, तो चौरई तहसील में आपकी, अगर चौरई तहसील में आपकी नियुक्ति नहीं होगी, चौरई के अलावा अन्य तहसील पर आपकी नियुक्ति होगी, जिला आपका छिंदवाड़ा ही रहेगा, है ना। तो ये चीजों को, क्योंकि भाई भतीजावाद को बढ़ावा ना मिले, है ना, तो उसको ध्यान में रखा गया है, ठीक है साथियों। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी रणनीति कैसी हो, ठीक है, रणनीति कैसी हो। पढ़ाई को लेकर आप देखिए, हमारे एग्जाम कब से शुरू होना है, 15 मार्च से शुरू होना। अभी तो हम यही मान के चले एग्जाम डेट हमारी, है ना, परीक्षा तिथि हमारी क्या, यही हम मान के चले, ठीक है, परीक्षा तिथि हम क्या मान के चले, हमारे यही मान के चले, ठीक है, 15 मार्च से स्टार्ट होना है। अब ये जो होना है, ये एग्जाम आपके कैसे होंगे, सभी को पता है, ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ठीक है। व्यापम की साइट पे जाइएगा, वहां पे ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए किस तरीके से फॉर्मेट बना होता है, कैसे हम जब एग्जाम में जाते हैं तो प्रोसेस कैसी होती है, किस तरीके से क्वेश्चन जो है डिस्प्ले होंगे, विशेषकर उन लोगों के लिए जो पहली बार जो है एग्जाम में अपियर होंगे, क्योंकि भाई पटवारी के पद है 9073 पद हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, कहावत है, विशेषकर गांव में, जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या बहुत सारे बच्चे यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जाके बताते हैं, पापा जी मेरा आईएएस के लिए आईएएस के लिए सेलेक्ट हो गया। तो वो क्या बोलते हैं, बेटा आईएएस की अपेक्षा अगर तुम पटवारी के लिए सेलेक्ट होते तो ज्यादा अच्छा था, है ना। मतलब ये कि पटवारी को प्राथमिकता देखते हैं भाई जनाब, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ध्यान रखिएगा, इसलिए पटवारी काफी महत्वपूर्ण पद है, और लंबे समय के बाद इतने पद आए हैं, है ना, तो 9073 पद आए हैं। तो आप साथियों इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत गवाइए, है ना, किसी ने नहीं रोका है आपको, आप अपनी मन के कीजिए बेहतर तरीके से, और बेहतर तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन एक सही रणनीति के साथ, ठीक है। अब हमारी रणनीति क्या हो साथियों, ठीक है, देखिए आपके जो स्कोरिंग विषय है, उन स्कोरिंग विषय को आप पहले प्राथमिकता दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुझे पता है कि हिंदी का सिलेबस कैसा है, निश्चित है, और हिंदी से मैं पढ़कर बेहतर तरीके से जो है 22 से 25 अंक आराम से प्राप्त कर सकता हूं, तो मुझे किस पे प्राथमिकता देने की जरूरत है, हिंदी पर। दूसरी चीज साथियों, मुझे पता है कि साइंस से 25 क्वेश्चन आना ही है, और जब साइंस से 25 क्वेश्चन आना है तो मुझे साइंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। आपके पास जो है बुक वगैरह अवेलेबल होगी, नहीं होगी तो आपकी लूसेंट आती है, लूसेंट स्पेशली किसकी आती है, साइंस की आती है, उसी से पढ़ डालिए, ठीक है। हमारे टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को जो है नोट्स भी प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हिंदी साइंस पे फोकस कीजिए, कम समय में बेहतर तरीके से आप मार्किंग कर सकते हो। तीसरी चीज, आप कंप्यूटर को भी पढ़िए, ठीक है, कंप्यूटर को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। सीधे सीधे जो है, अभी मैंने पीडीएफ सेंड किया हूं, जो हमारा परीक्षा मंथन और ई दृष्टि जो परीक्षा अध्ययन आती है,
उससे जो है बहुत अच्छे जो है क्वेश्चन, एकदम सारांश, लगभग 300 से 400 क्वेश्चन है, बहुत व्यवस्थित तरीके से उनको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर में, मतलब हमारे पीएससी हो, अदर राज्यों की पीएससी हो, इसके अलावा हमारे और भी अन्य एग्जाम हो, उन सभी को उसमें समाहित किया गया। ठीक है, तो कंप्यूटर को आप प्राथमिकता दीजिए, तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक, आप रीजनिंग भी अच्छे से पढ़िए। रीजनिंग साथियों सरल होती है, ठीक है, बहुत सरल होती है। निर्धारित है इसमें कि कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न निकलना है, निर्धारित है बिल्कुल। ठीक है, कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या काम कीजिए, ये देखिए एक छोटी सी बुक ऑनलाइन आप परचेज कर लीजिए। ये देखिए, ये तर्क शक्ति की है ना, बहुत छोटी सी पुस्तक है, ज्यादा नहीं, इसको जो है 3-4 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इससे बहुत अच्छे प्रश्न आपके निकलना है। ठीक है, इसके अलावा साथियों और देखिए जरा आप, ये 4 टॉपिक हो गए। इसके अलावा आपको जो है जीएस पढ़ना है। जीएस में आपकी रुचि अच्छी है तो ध्यान रखिएगा, जीएस में आप एमपी को फोकस कीजिए प्लस करंट अफेयर्स को फोकस कीजिए। फिर बाद में आपके पास टाइम बचेगा तो आप लूसेंट या ये इलाहाबाद प्रकाशन की जो है घटना चक्र आती है, जिसमें आपका पॉलिटी भी रहेगी, ठीक है, ज्योग्राफी भी रहेगी, इंटरनेशनल जीएस भी रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगी, उसको पढ़ सकते हो। लेकिन पहले प्राथमिकता आपको एमपी और करंट अफेयर्स पर देना है। ठीक है, ये टॉपिक। इसके अलावा आपका क्या रह गया साथियों, आपका प्रबंधन रह गया। ठीक है, प्रबंधन रह गया। ठीक है, अंग्रेजी रह गई। ठीक है, अंग्रेजी। तो इस तरीके से आप देखोगे, और गणित रह गई। ठीक है, तो गणित भी जिनकी अच्छी, इसमें भी अच्छे जो है प्रश्न आते हैं और हमारी स्कोरिंग भी बेहतर तरीके से हो सकती है गणित में। तो आप ये 6 पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। प्रबंधन को, जैसे किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, कि क्या सिद्धांत है क्या है, जो पहली बार पढ़ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएंगी, लेकिन एक बार रीड कीजिए, 2 बार रीड कीजिए, 3 बार रीड कीजिए, खुद ही आपको समझ में आने लगेगा। कुछ पुराने क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पूछा जाते थे। बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेजी में सिंपल तरीके से आपको जो है क्या पढ़ना है, वॉइस, टेंस, इनोनिम्स, सिनोनिम्स। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल, प्रीपोजिशन। ठीक है, इन पर हमको जो है, और इसके अलावा टेंस वगैरह पे, कॉमन एरर पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि समय ही कम है ना। कोशिश कीजिए जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा कठिन लग रहा है उसकी स्कोरिंग हम उन सब्जेक्ट से करें जहां से हमारी स्कोरिंग बेहतर हो सकती है। केवल सिलेबस नहीं करना है हमको कवर, हमको क्या करना है, स्कोरिंग करना है। ठीक है, स्कोरिंग करना है, मेरिट लिस्ट में आना है, और मेरिट लिस्ट में आना है साथियों तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा छू लिया। ठीक है, एक जो है पुणेकर की, महावीर की, कौन सी बहुत सारी बुकें आ रही जिसमें थोड़ा 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 50 रीजनिंग के, 50 की हिंदी, मैंने पढ़ लिया भाई, मेरा सारे टॉपिक कवर हो। ऐसा बिल्कुल नहीं साथियों, ये वो एग्जाम थोड़ी है कि हमने 2 पेजेस हमारे एमए के या फिर हमारे कॉलेज के एग्जाम थोड़ी है कि 2 दिन पहले हमने 20 क्वेश्चन लेकर आए और हमने पढ़ लिए, बस हमारा हो गया। बिल्कुल नहीं साथियों, ये उस पे भ्रम पे मत रहिए। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, जो व्यक्ति किस्मत के भरोसे है ना, तो मुझे लगता है कि उनको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई किस्मत के भरोसे तो कहीं से कहीं तक नहीं होना। किस्मत का मतलब क्या होता है, लक का मतलब क्या होता है, कि भाई मैं जो चीजों को पढ़ा, सभी टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, और मैं 1-2 नंबर से बाहर हो रहा था, लेकिन 1-2 नंबर से क्या हुआ कि मैंने जिसमें मेहनत किया वही चीजें मेरी आ गई। मैंने कम पढ़ा, एग्जाम्पल के लिए मैंने सभी टॉपिक को अच्छा पढ़ा, लेकिन रीजनिंग को कम पढ़ा था, पर रीजनिंग ऐसी आ गई, जो मैंने पढ़ा पूरे क्वेश्चन वही आ गए। ठीक है, आसानी से बन गया। इसको किस्मत कहते हैं। 1% काम करती है कि जब आप 150 नंबर पे कट ऑफ जा रहा है और आप 149 नंबर पे थे और आप जो है 1-2 नंबर से बाहर रह गए, तो हम कहते हैं किस्मत खराब। लेकिन
प्रिपरेशन ही नहीं किए और हम कहें कि भगवान भरोसे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, यार चलो किस्मत को अब जमाते हैं, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो मैं भी भर देता हूँ, है ना। उससे भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है ना। अगर प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, तो बिल्कुल आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे जो है एग्जाम की जो है नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो ठीक है साथियों, आप तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट, है ना। जो है मेरी ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल सच्चे मन से, पूरे मन से प्रिपरेशन कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, है ना। मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।